नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा जिला में बता दें कि कांग्रेस पार्टी का अग्निपथ पर लगातार विरोध जारी है। आपको बता दें कि सत्याग्रह किया जा रहा है दरभंगा के हायाघाट क्षेत्र के चनखरिया मोड़ पर, जहां पर सैकड़ों गांव के लोग यहां पर आते हैं। आपको बता दें कि महत्वपूर्ण यहां पर सभी जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, हायाघाट से लेकर बहेरी के, सभी वो यहां उपस्थित हैं। साथ में जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी के साथ गणेश चौधरी, रामपुकार चौधरी, साथ ही शशिभूषण चौधरी उर्फ कारी चौधरी, मोहम्मद चांद जो इस प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष हैं, उनके यहाँ पर नेतृत्व में सभी कार्यक्रम को किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि बड़े स्तर पर यह सत्याग्रह कार्यक्रम किया जा रहा है। साथ ही मोदी सरकार के किए गए काम और उनके जो योजनाएं हैं उनका विरोध कर रहे हैं। साथ ही जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो मांग कर रहे हैं कि अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए और इस योजना को जल्द से जल्द वापस लिया जाए, नहीं तो और विरोध करेंगे। आपको बता दें कि शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर कीजिएगा। इंटरव्यू सुनाते हैं सभी लोगों का। उपस्थित हुए हैं और क्या देखिए, आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित हुए हैं दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सीताराम चौधरी जी, यहाँ दरभंगा जिला के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामपुकार चौधरी जी, कोषाध्यक्ष गणेश चौधरी जी, विवेक चौधरी जी, जिला महासचिव रजी अहमद साहब, उसके साथ साथ हमारे जिला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पंचायत के वरिष्ठ नेता हमारे कारी जी, रामकरण जी और विवेक जी, और तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ कांग्रेसगण और विधानसभा युवा विधानसभा के अध्यक्ष सदावतिक भाई, उसके साथ साथ सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्षगण और कांग्रेस के हायाघाट प्रखंड कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता, जुझारू नेता, हरदम साथ रहने वाले लोग, सीताकांत चौधरी जी, पंचायत अध्यक्ष नगरी आलम साहब, साथ साथ सैकड़ों लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे लोग चले गए। आज जो हम लोग बैठे हुए हैं अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार, दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर सभी विधानसभाओं में युवाओं के समर्थन में अग्निपथ योजना के विरुद्ध में सत्याग्रह है। पर आज तमाम विधानसभा में लोग बैठे हुए हैं। इस सत्याग्रह का मूल उद्देश्य यह है कि यह सरकार जितने भी योजनाएं लाती है यह देश के विरुद्ध है। और मुझे एक बात समझ में नहीं आता है कि ये 125 करोड़ की आबादी वाला देश है, या 125 गलत है, या इसके जो 25 सलाहकार हैं ये सही है। ये जिनके पक्ष में योजना लाते हैं वो सड़क पर आ जाते हैं, ये जिनको बनने के लिए योजना लाते हैं वो सड़क पर आ जाते हैं। इन्होंने नोटबंदी कर दिया, तमाम देश ने कहा गलत है, इनके 25 सलाहकार ने कहा सही है। उनके बाद इन्होंने कृषि काला कानून लाया, तमाम जितने किसान हैं वो आंदोलनरत हो गए, टिकरी बॉर्डर से लेके दिल्ली के तमाम सड़कों को घेर लिया। पूरे लोग कह रहे हैं गलत है, किसान कह रहा है मेरे समर्थन में यह बिल नहीं है, सरकार करे आपके समर्थन में बिल है। इसी के साथ साथ जितनी भी योजनाएं आई है सब इनकी विफल है। और आज हम लोग सत्याग्रह पर बैठे हैं, युवाओं के हक के लिए सत्याग्रह पर बैठे हैं। क्योंकि हम लोग सत्याग्रह पर बैठे हैं, ये चनखरिया चौक है, क्योंकि हायाघाट विधानसभा में एक जगह प्रोग्राम होना था, बहेरी प्रखंड और हायाघाट प्रखंड का यह बॉर्डर है, इसलिए हम लोग मुख्य सड़क पे चनखरिया चौक पर बैठ के सत्याग्रह कर रहे हैं। क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद चांद हुआ, प्रखंड अध्यक्ष हायाघाट प्रखंड कांग्रेस कमेटी। तो सत्याग्रह कार्यक्रम है, क्या है ये कार्यक्रम? देखिए, आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से दरभंगा के 10 विधानसभा में भारत सरकार की गलत नीति अग्निपथ योजना के बरखिलाफ सारे देश के हर विधानसभा में आज कांग्रेस के द्वारा एक दिवसीय सत्याग्रह योजना हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ नौजवान के समर्थन में कांग्रेस के द्वारा ये सत्याग्रह का आयोजन किया गया है। वही आज किया जा रहा है। केंद्र की भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी, कोई भी कार्यक्रम अगर वो देश में लागू करवाना चाहते हैं उसकी एक परंपरा है, एक संवैधानिक संस्था है, एक स्पष्ट होता है, एक विशेषज्ञ होते हैं, पार्लियामेंट होता है, फिर राज्यसभा होता है, सारी प्रक्रियाएं होती है। लेकिन इनके सामने में ये सारी प्रक्रिया नगन है और उनकी अपनी मानसिकता है। जैसे आप देश में देखे होइएगा कि थोप दिए नोटबंदी कर दी, बेकार न फिनांस से न आपको भारत सरकार के जो उपकरण था हित का जो भी हो संस्था था, न पार्लियामेंट में उसका कोई बहस हुआ, न वित्त मंत्री को पता था, न सरकार के आर मंत्री को पता था, न एकाएक 8 बजे रात में नोटबंदी कर दिए। तर्क दिए कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा। क्या हुआ? 8 साल में कहाँ चला गया? आतंकवाद खत्म हुआ क्या? काला धन वापस आया? उसी तरह से देखिएगा, जब 3 कृषि कानून बिल ले आए, किसानों की 700 से ज़्यादा हत्याएं हुई, अंत तक किसान रोड पर रहे,
अंत में सरकार को गलत नीति के कारण झुकना पड़ा। उसी तरह से आज ये अग्निपथ रक्षा मंत्री को पता नहीं है, सेना के बड़े से बड़े जो अधिकारी हैं जो इसको पॉलिसी डिसाइड करते हैं उनको पता नहीं है। आज अग्निपथ योजना लागू करके देश के करोड़ों नौजवानों को साथ जिस तरह से उन्होंने अपनी मानसिकता थोप रही है, अपनी भावना थोप रहे हैं, नौजवानों को रोजगार देने के बदला में बेरोजगार करने की योजना कर रहे हैं। इसके लिए देश के करोड़ों करोड़ नौजवान आंदोलित हैं। उनके पीछे आज कांग्रेस पार्टी कुछ नौजवानों के समर्थन में खड़ी है और ये सत्याग्रह योजना पूरे देश के अंदर में चालू चलती रहेगी। इन्हीं सब लोग कार्यक्रम को लेके आज हम लोग ये प्रदर्शन, ये सत्याग्रह कर रहे हैं। और हम लोगों की डिमांड है, जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार इस बिल को, इस संवैधानिक बिल को वापस नहीं लेते हैं, तब तक हम सत्याग्रह के माध्यम से, शांतिपूर्ण आंदोलन के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाती रहेगी और करोड़ों करोड़ नौजवानों के समर्थन में हम उनके पीछे खड़े रहेंगे। ठीक है। आज जो है अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान पर हमारे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर मदन मोहन झा जी के निर्देश पर, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सीताराम जी के आह्वान पर दरभंगा जिला के 10 विधानसभा क्षेत्र में, खासकर हम लोग अभी हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के चनखिरिया में सत्याग्रह पर बैठे हैं। सत्याग्रह असहयोग आंदोलन के द्वारा हमारे पूज्य महात्मा जी ने ही हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। आज वर्तमान सरकार, हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद ऐसा निकम्मी सरकार कोई नहीं हुआ। इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा महान पद है प्रधानमंत्री जी का, और वह झूठ बोलते हैं। इसका नमूना है 2014 के आम चुनाव में उन्होंने कहा था कि मुझे 60 महीना चाहिए, 60 वर्ष में कांग्रेस कुछ नहीं किया। हम विदेश से काला धन लाएंगे, कांग्रेसियों ने इतना काला धन विदेश में रखा है, जिसे हमारी सरकार बनेगी हम उसको लाएंगे और हर भारतीय के खाता में हम 15 लाख देंगे। हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। 8 वर्ष हो गया, 16 करोड़ युवा को नौकरी देनी चाहिए, लेकिन झूठ बोलने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जब इनसे पूछा गया जो वो 15 लाख कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि यह तो चुनावी जुमला था। अब कहा जाए तो भारत का प्रधानमंत्री झूठ बोलेगा, इस देश का क्या होगा। हमारे माननीय नेता, युवा नेता राहुल जी ने घुटना टेकवा दिया इस सरकार को, जहां 44 सांसद था, भूमि अधिग्रहण बिल को वापस लेना पड़ा। आज किसान के बिल को वापस लेना पड़ा। उसी तरह अग्निपथ जो उनके जेब से निकली है यह योजना, उसको भी इनको वापस लेना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम तमाम कांग्रेस जनों की तरफ से अपने नेता राहुल जी को आगाह कर रहे हैं, राहुल गांधी आगे बढ़ो, हिंदुस्तान की नौजवान युवक आपके साथ है। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय राहुल जी। आज 1 दिवसीय सत्याग्रह कार्यक्रम अखिल भारतीय कांग्रेस के निर्देशानुसार, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार एवं जिला कांग्रेस कमेटी के निर्णय के अनुसार प्रत्येक विधानसभा, पूरे हिंदुस्तान में प्रत्येक विधानसभा में आज कांग्रेसियों द्वारा अग्निपथ के विरुद्ध, जो नौजवानों को ठगने का काम करता है, नौजवान के साथ हम लोग कंधे में कंधे मिलाकर हर एक विधानसभा में आज हम सत्याग्रह कर रहे हैं कि यह इस अग्निपथ को वापस लें, क्योंकि यह कुछ है ही नहीं। जिस नौजवान का उम्र 23-24 वर्ष होगा, उसके बाद वो बेरोजगार हो जाएगा, उसको क्या मिलेगा। मैं 2-3 बात कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, जो एक बार एमएलए हुआ, अगर वो 10 बार एमएलए होता है तो उसका पेंशन मरते वक्त तक चलता है। लेकिन यह नौजवान जो सीमा पर जाके लड़ेगा, वो रिटायर 4 साल में हो जाएगा, उसको पेंशन नहीं मिलेगा। हम भारत सरकार से कहना चाहते हैं कि आप प्रत्येक एमएलए एमपी का पेंशन बंद करें और वह पैसा आप इस नौजवान को दें। इसका नौकरी
कम से कम 20 साल आप फिक्स करें, जो 20 साल तक नौकरी करेगा और नौकरी बने सेना में भर्ती होगा और सेना से रिटायर होने के बाद इसको पेंशन का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि इसी सेना के बल पर हम लोग निश्चिंत से भर रात सोते हैं घर में। वो चाहे हिमालय पहाड़ पर हो, वह भर रात वहाँ पहरा देता है। कभी कभी यह होता है कि वो नौजवान जो वहाँ हम लोगों का रक्षा करता है, पत्थर के बीच जम जाता है, मर जाता है, गोली लगता है, वो हमारा जान बचाता है, हिंदुस्तान का रक्षा करता है, और रक्षा करने वाले को हम कुछ नहीं देते हैं। उसके बदले माननीय हमारे प्रधानमंत्री ये अग्निपथ उठा के ले आए हैं कि 4 साल तुमको नौकरी मिलेगा, उसके बाद तुम जाओ घर जाके बैठ जाओ। दूसरी बात, जो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब जब महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, उसका नाश हुआ है, आप त्रेता युग में जाएं, सीता जी का अपहरण रावण किया था, रावण का वंश नाश हो गया। द्वापर युग में देवकी को जेल में बंद किया कंस, उसका नाश हो गया। द्रौपदी के साथ दुर्योधन दुशासन अत्याचार किया, उसका वंश नाश हुआ। वही मैं प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूँ, भारत सरकार के नुमाइंदा को कहना चाहता हूँ कि आप सोनिया गांधी को परेशान मत करो, नहीं तो तुम्हारा भी वंश नाश हो गया। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।